महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार, नागपुर में विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कैबिनेट मंत्री पद के लिए शपथ। बीजेपी नेता राधाकृष्ण पाटिल ने नागपुर के राजभवन में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। फडणवीस के करीबी भाजपा विधायक गिरीश महाजन बने मंत्री, नागपुर के राजभवन में मंत्री पद के लिए शपथ। दादापुर से बने मंत्री, मालेगांव बाहरी से 5 बार की हैं विधायक। गुलाबराव पाटिल ने ली मंत्री पद की शपथ, शिंदे कैबिनेट में जल आपूर्ति मंत्री थे। दिग्रज सीट से विधायक संजय राठौड़ ने ली मंत्री पद की शपथ, शिंदे कैबिनेट में मृदा संरक्षण मंत्री थे। एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे ने ली शपथ, महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। शिंदे के करीबी उदय सामंत बने मंत्री, शिवसेना के बाल मानी को करीब 42,000 वोट से हराया। पंकजा मुंडे ने ली मंत्री पद की शपथ, 2014 में महिला बाल विकास मंत्री थी। 7वीं बार के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा बने मंत्री, शिंदे सरकार में कौशल विकास मंत्री थे। आपके 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली तो वहीं सीएम आतिशी कालका जी से लड़ेंगी चुनाव। आज दिल्ली में महिला अदालत लगाएगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। खनौरी बॉर्डर से बोली बबीता फोगाट, देश में आपातकाल जैसे हालात, सरकार को समाधान ढूंढना होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला सर्वोच्च सम्मान, गृह मंत्री अमित शाह ने सौंपा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की ली छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ, कहा यह सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक। अमित शाह ने नक्सलियों से की अपील, नक्सलियों से हथियार छोड़ने को कहा। टल गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल, सोमवार को लोकसभा में नहीं होगा पेश, संशोधित कार्यसूची से हटाया गया बिल। राज्यसभा में आज और कल संविधान पर होगी बहस, बीजेपी ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, राहुल गांधी का भाषण संविधान को न मानने वाला, पीएम ने कांग्रेस के ऊपर से पर्दा हटाने का किया काम। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की प्रतिक्रिया, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण दिया। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, यह ऐतिहासिक भाषण था, विपक्ष को सीखना चाहिए कि जब कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो भाषण कैसे दिया जाता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी राय नहीं दी, उन्होंने तथ्य बताए हैं। पीएम के भाषण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमारी सरकार ने संविधान में जो परिवर्तन किए वो गरीबों के लिए किए गए। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोली मोदी का भाषण मैथ्स की डबल क्लास जैसा, उन्होंने बोर कर दिया। पीएम मोदी के भाषण पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तथ्यों से खिलवाड़ मत कीजिए। पीएम के भाषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जब देश संविधान का 25वां वर्ष मना रहा था तब आपातकाल थोप दिया गया था। पीएम के भाषण पर ओडिशा सरकार में मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा, अपने परिवार और विरासत की सुरक्षा देते हुए कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा और निचोड़ा है। प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें आईना दिखा दिया तो अब उन्हें अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी के भाषण पर जयराम रमेश ने कहा, आपातकाल की बात करते हैं, क्या अब अघोषित आपातकाल नहीं है। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की घोषणा पर राजीव रंजन ने कहा, उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता बिहार को कहां ले गए, उन्हें इस पर बोलना भी चाहिए। तेजस्वी की माई बहन मान योजना पर चिराग पासवान ने कहा, इनकी सरकार में इन्हें ना माई याद आई और ना ही बहन। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर यूपी मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, विपक्ष को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में साथ देना चाहिए।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 53वीं वर्षगांठ रायपुर में भारतीय सेना ने किया सोल्जर-थॉन का आयोजन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि अगर कोई गारंटी सही में पूरी होती है तो वो मोदी की गारंटी है। बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कहा, पिछले 60 सालों में जो काम किसानों के हित में नहीं हुए, उससे ज्यादा काम पीएम मोदी की सरकार में पिछले 11 सालों में हुए। ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला, का विपक्ष ने सीख लिया है कि उसका काम सिर्फ विरोध करना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एक राष्ट्रीय चुनाव देश की जरूरत, बार बार चुनाव के कारण समय बर्बाद होता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव का विपक्ष पर प्रहार, बोले कांग्रेस बताए राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले एलजी संग पावर शेयर करना विनाश की रेसिपी। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस नेता पर तंज, कहा राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत विदेश है। संभल के हनुमान मंदिर में की गई आरती, श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, 46 साल से था बंद। संभल में बुलडोजर एक्शन जारी, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर की मुलाकात, उन्हें अपनी शादी का दिया निमंत्रण। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गुरुग्राम से अरेस्ट, सास और साला प्रयागराज में पकड़े गए। अब बेंगलुरु में हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड, पत्नी ससुर पर टॉर्चर और हैरेसमेंट के आरोप। मुंबई में अनंत अंबानी ने सीएम योगी से की मुलाकात, सीएम ने दिया महाकुंभ में आने का न्योता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, रविंद्र भवन में सुनी लोगों की समस्याएं।